एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आउट होंगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो भी हमारे डिस्कशन करेंगे वो हम एम्स एमएससी नर्सिंग 2024 का जो ब्रोचर है उसके बिहाफ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका 2024 का ब्रोचर यानी कि प्रोस्पेक्टस है। आप देख सकते हो इसमें आपका एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एमएससी नर्सिंग का करेंगे। क्लियर है इतना? अब देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपका एमएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है वो कंडक्ट कौन कराता है। ये आपका एम्स दिल्ली कराता है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन पेपर होता है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आउट होंगे। ठीक है, तो देखो, जो लास्ट ईयर था आपका एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च 2024 को आउट हो गए थे, और जो लास्ट डेट थी फॉर्म को फिल करने की वो 4 अप्रैल 2024 थी। ठीक है, तो आपको 1 मंथ का टाइम मिला था। तो आप देख सकते हो कि आपका इस ईयर आपकी फरवरी ऑलमोस्ट आपकी खत्म होने वाली है। ठीक है, और आपका मार्च स्टार्ट होने वाला है। तो आप ये मान सकते हो कि इस साल भी आपके मार्च के फर्स्ट वीक में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म से आउट हो जाएंगे, क्योंकि एम्स अपने पेपर को डिले नहीं करता। जो उनका शेड्यूल होता है पूरे ईयर का, वो उसी शेड्यूल पे ही अपना अपना पेपर कंडक्ट कराता है। तो आप देख सकते हो कि आपका ज्यादा टाइम नहीं है, अराउंड 15 डेज बचे हैं आपके एमएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स को आउट होने में। ठीक है, 2025 में भी आपके मार्च के फर्स्ट वीक में मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपका जो फॉर्म है वो आउट हो जाएगा। अब देखो, जो एम्स का फॉर्म होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है आपके और फॉर्म से। उसमें क्या होता है कि आपको पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, अगर वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद में आपको फाइनल स्टेटस जो होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपने करना होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस रहता है आपका। देख सकते हो कि आपका पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, उसकी लास्ट डेट यहाँ पे दी थी 4 अप्रैल की। स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है। अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है आपका, तो उसके बाद में आपको फाइनल स्टेटस देखने को मिलता है, वो आपका कुछ टाइम पीरियड के बाद में वहां पे शो हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका आता है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। वो आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कि इसमें एग्जाम कब कंडक्ट होता है। तो देखो, आपका जो जितना भी लास्ट ईयर है उसकी जो लास्ट ईयर का सिनेरियो है वो आपका यही है कि एम्स अपना जो एमएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है वो जून के मंथ में कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपका 15 जून 2024 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो अब आप मान सकते हो कि इस साल भी आपको जून के सेकेंड या थर्ड वीक में एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून के सेकेंड या थर्ड वीक में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास में अराउंड कितने 3 मंथ्स है। ठीक है, 3.5 मंथ है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, क्योंकि फरवरी आपका ऑलमोस्ट जा चुका है। आपका मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके 3 मंथ बचते हैं, और आपका आप 15 डेज आप जून के मान के चल सकते हो कि जून के आपके पास 15 डेज हैं। तो आपके पास 3.5 मंथ है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होंगे, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आउट हो जाएंगे। ठीक है, वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो जून के सेकंड या थर्ड वीक में आपका 2025 में एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? और जो आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छी बात है कि एम ज्यादा डिले नहीं करता है अपने रिजल्ट को, वो भी जल्दी ही आउट कर देता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर विद इन 10 डेज में आपका रिजल्ट आउट हो गया था। तो इस साल भी आपका, आप मान सकते हो कि इतने ही टाइम पे आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, पेपर आपका कब कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने की फीस कितनी होगी। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी 2000 रुपीज यहाँ पे फीस जाएगी। ठीक है, वही अगर आप एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके यहाँ पे 1600 फीस जाने वाली है। ठीक है, जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस यहाँ पे नहीं है, वहां पे 0 करी गई है उनके लिए फीस। ठीक है, अब बात आती है कि फीस को पे कैसे करें। तो देखो, आपको जो भी फीस पे करनी है वो आपको ऑनलाइन करनी है। आपको कोई भी डीडी या फिर कैश के फॉर्म में फीस सबमिट नहीं होगी, तो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज और, जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in, उस पे जाकर के भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो
वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। बाकी इस चैनल पे बने रहो, यहाँ तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहेगी, ठीक है? और ये जो आपकी वेबसाइट है, इसी पे जाकर के आपने अपना फॉर्म को भी फिल करना है जब आपके फॉर्म्स आउट होंगे, ठीक है? तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है? कौन-कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कि अगर जैसे स्टेट में होता है कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो होता है बीएससी नर्सिंग के बाद, क्या यहाँ पे एम्स में भी ऐसा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस जो होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे ये क्वेश्चन, ठीक है? तो वो भी हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आपके यहाँ पे कौन-कौन से कोर्सेज अवेलेबल है एमएससी नर्सिंग में, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो कि उसके अंदर आपकी सब डिवीजन होती है, ब्रांचेस होती हैं एमएससी नर्सिंग में भी, ठीक है? स्पेशलिटी होती है कि आपने एमएससी नर्सिंग किस स्पेशलिटी से कर रखी है। तो आपकी जो एम्स में है वो है आपका कार्डियोलॉजिकल यानी कि सीटीवीएस नर्सिंग, सेकंड है आपका ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, थर्ड है आपका न्यूरो साइंस नर्सिंग, फोर्थ है आपका नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, फिफ्थ है आपका क्रिटिकल केयर नर्सिंग, सिक्स्थ है आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग और सेवन है आपका साइकेट्रिक नर्सिंग। यानी कि आपको इंडिया में एम्स के अंदर आपकी 7 स्पेशलिटीज देखने को मिलेंगी। इसमें आप अपनी कोई भी स्पेशलिटी को चूज करके अपनी एमएससी नर्सिंग को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? ये आपकी 7 स्पेशलिटीज है एम्स के अंदर एमएससी नर्सिंग में। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या रहने वाला है वो, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है? तो हम ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं क्योंकि आपका जो ब्रोचर है 2024 का है, ऑफिशियल ब्रोचर है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक चीज और, जो आपका सीट है, आपकी टोटल सीट्स कितनी है, किस एम्स में कितनी है, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप इतना मान सकते हो कि अराउंड आपकी 190 टू 200 आपकी सीट्स हैं आपके सारे एम्स में, ठीक है? एमएससी नर्सिंग की। बाकी डिटेल में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? हम जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है यहाँ पे। देखो जो रिजर्वेशन है वहाँ पे आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है, ठीक है? बाकी रिजर्वेशन पॉलिसीज को आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको यहाँ पे चेकआउट करनी होंगी, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी नर्सिंग कोर्स की, क्योंकि हम एमएससी नर्सिंग के बिहाफ पे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने बीएससी नर्सिंग करी होनी चाहिए या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है किसी भी आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टेट यूनिवर्सिटी से, और आपके 60% मार्क्स थे जनरल ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो और आपके 55% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड ये है कि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है? किसी भी स्टेट काउंसिल का आपके पास आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये आपके दो यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर दी गई हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, 4 साल का कोर्स कर रखा है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, 60% मार्क्स हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 55% मार्क्स है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और आपके पास आरएनआरएम का नंबर है, तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि आपके जितने भी एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज हैं आपके, उसमें उन्होंने आपको कोई भी सिलेबस को प्रिस्क्राइब नहीं करा है, ठीक है? आपको इतना आपको आइडिया होगा कि आप बीएससी नर्सिंग करके आए हो, आपका एमएससी नर्सिंग का पेपर है, तो आपने जो भी 4 साल में पढ़ा है, ठीक है? जो भी आपने अपने 4 साल में नर्सिंग में पढ़ रखा है, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, पेपर उसी से बनता है, ठीक है? कोई बाहर से आपसे आपकी ज्योग्राफी, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री नहीं पूछेंगे। जो भी आपने अपना नर्सिंग में 4 साल में पढ़ा है वही आपसे पूछा जाता है, ठीक है? और एक चीज और, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो देखो जो आपका पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, ठीक है? आपका पेपर हिंदी लैंग्वेज में नहीं होता है, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है? सेकेंड आपका आता है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो देखो आपका जो पेपर है वो 90 मिनट्स का होता है, ठीक है? 90 आपके एमसीक्यूज रहते हैं और 90 मार्क्स के होते हैं। ये चीज याद रखो, 90 मिनट्स का पेपर है, 90 एमसीक्यूज है और 90 मार्क्स के हैं। अब सेकंड थिंग आती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो यस ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप अपना आंसर गलत कर देते हो तो आपको 1/3 मार्क्स डिडक्ट वहां पे हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा, ठीक है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है तो आपको कोई भी उसका मार्क्स नहीं मिलेगा,
ठीक है? तो ये आपका क्या है यहाँ पे कुछ पेपर पैटर्न और आपका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है? बाकी जो भी आपका रिजल्ट होगा वो परसेंटाइल के बेस पे होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, परसेंटेज की नहीं परसेंटाइल के बेस पे रहता है, ठीक है? ये चीज़ हमने इम्पोर्टेंट जो थी वो डिस्कस कर ली है, बाकी सीट एलोकेशन जो होगा आपका वो ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू होता है। अगर आप सीट छोड़ देते हो, ठीक है, आपने अपना एडमिशन कराया, उसके बाद में अपनी सीट बीच में छोड़ दी, तो आपको एडमिशन के टाइम पे 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? वो आपको रिफंड नहीं करा जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आपकी चीजें और हैं वो थोड़ी सी देख लेते हैं, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो हमने डिस्कस कर ली है। एक चीज और, जो आपके फॉरेन नेशनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एम्स दिल्ली में एमएससी नर्सिंग में सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक सीट यहाँ पे आपकी दे रखी है, उससे ज्यादा सीट्स नहीं है, बाकी जितनी भी सीट्स हैं वो इंडियन सिटीजन के लिए रिजर्व है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बाकी जब भी फॉर्म फिल करोगे तो प्लीज अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले ही देख लेना, सारे के सारे आपके पास हैं या नहीं, आपका आरएनआरएम नंबर, आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री, वो सब चीजें आपने देख लेनी है कि वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? बाकी जो भी आपके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं उन पे मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगी कि उनकी एक्सपायरी डेट कब तक की यहाँ पे मांगी गई है, क्योंकि कुछ आपका क्राइटेरिया रहता है, आपका जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका भी, कि वो कब कब रिन्यू होने चाहिए, ठीक है? अब एक चीज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि आपका जो एकेडमिक फीस होती है, यानी कि आपको फायदा क्या है अगर आप एमएससी नर्सिंग एम से करते हो, ठीक है? आप इतना कंपटीशन फेस कर रहे हो, इतनी टफ स्टडी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? तो सबसे अच्छी चीज होती है आपकी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हो, खासकर अगर आप एम से अपना कोई भी कोर्स करते हो, तो वहां पे आपकी जो फीस है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है? आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है आप सोच सकते हो कि आपको फ्री में हो रहा है एक तरीके से। अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 25 रुपीज, यानी कि आपकी एडमिशन फीस सिर्फ 25 रुपए यहाँ पे जाने वाली है, ठीक है? ट्यूशन फीस जो है आपकी एमएससी नर्सिंग के लिए 700 रुपए, यानी कि 2 साल में आपकी 700 रुपए फीस जाएगी, ट्यूशन फीस यानी कि कोर्स की फीस जो होती है आपकी, ठीक है? लैब फीस है आपकी, ये आपकी एमएससी और बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए 80 रुपीज है। आपकी पॉट मनी यहाँ पे कुछ आपका जाता है अमाउंट एमएससी नर्सिंग में 480 रुपीज है, ठीक है? 480 रुपए जाता है। और आपकी कॉशन मनी है 100 रुपीज, आपका ये यहाँ पे क्या होता है सबमिट होता है, बाकी हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है? ये आपका सबमिट होता है। बाकी अगर आपको नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी फैसिलिटी चाहिए तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा जमा करने पड़ते हैं। और आपकी अगर आप हॉस्टलर हो, आप हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो आपको 700 रुपए पर मंथ आपको मेस की फीस देनी पड़ती है, ठीक है? तो अब आप अगर इसको सबको कैलकुलेट भी करते हो तो आप देख सकते हो जो आपका कोर्स, अगर हॉस्टलर नहीं हो, आप डे स्कॉलर हो, तो आपका कोर्स जो है ना वो आपका अराउंड 2 to 3000 में हो जाता है पूरा, ठीक है? अगर आप हॉस्टलर भी हो तब भी आपका कोर्स बहुत सस्ते में हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एमएससी नर्सिंग एक एक साल की फीस 2-2 लाख रुपए जाती है, फिर आपके रिसर्च का उन सारी चीजों को मिला करके आपकी एमएससी नर्सिंग बहुत कॉस्टली पड़ जाती है आपको, ठीक है? वहीं अगर आप एम्स से करते हो तो आपका खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाता है, साथ साथ एम्स दिल्ली को छोड़ करके जितने भी आपके एम्स है ना बाकी सारे, वो आपको आपका स्टाइपेंड भी देते हैं, ठीक है? आपको 15,000 रुपए हर मंथ के मिलते भी हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपकी बिल्कुल फ्री में, एकदम फ्री में आपका कोर्स हो रहा है, साथ साथ आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है? तो इससे अच्छी बात क्या होगी? इसीलिए आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हर कोई आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स करना चाहता है, खासकर एम्स जाना चाहता है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन मिलती है उसमें क्वालिटी होती है, साथ साथ आपकी फीस जीरो हो जाती है, और आपको जो आपका स्टैंडर्ड वहां पे डेवलप होता है वो भी आपका एक टॉप लेवल का होता है, ठीक है? तो आई होप कि अब आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है? और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे नोट्स, आपके अपडेट्स देती रहती हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है? क्योंकि वहां पे आपके नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, ठीक है? बाकी चैनल पे नए हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके नॉट सेट, आपके आरआरबी, आपकी पीजीआई, आपकी नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा यहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।